तो ट्रांसपोर्टेशन शॉर्ट रिवीजन। फर्स्ट formula of super elevation for design traffic. Formula of super elevation for design traffic. E is equal to 0.75 V whole square by 2GF. By 2GF. 2GF. Nice. ओंकार नहीं, GR है। हाँ GR है। F कहाँ पे आएगा? SSD में F आएगा। SSD OSD वहां पे F आएगा। आपने उसको मिक्स कर दिया इधर। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ OSD and reaction time at OSD? D1 plus D2 plus D3. Yes, exactly. But what is D1, what is D2, and what is D3? D1 is equal to VT. Yeah. D2 is equal to VT plus 2S. Or D3 is equal to VT. Yes. Okay. What is S? Big S. Distance. Yes, but there's a formula. ठीक है, क्या हरकत नहीं है, लोगे। Next, what is formula for transition curve for centrifugal? Sorry. हाँ, for centrifugal force. Sir, question. What is the कौन सा फॉर्मूला है क्या के लिए अपने ट्रांजिशन कर्व के लेंथ के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेशियो के लिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के लिए फोर्स के लिए v स्क्वायर बाय cr v क्यूब अपॉन cr v क्यूब बाय d3 व्हाट इज c? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काय आहे त्याचा फॉर्म्युला काय? 80/75 प्लस v v कशामध्ये असतो? kmph। अभी देखो, अभी मैं ये जो आपने अभी मुझे बताया, इससे मुझे ये पता चल गया कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। आप फॉर्मूले रिवाइज करो, फॉर्मूले का रिवीजन स्टार्ट रखो, तो ही आप सामने जा सकते हो। मैं जीडी पे भी आता, अभी एक आध क्वेश्चन मैं आपको जीडी में भी पूछूंगा जो आपको आने को ना एक्सपेक्टेड है। ओके, एक्सपेक्टेड रहने को ना, मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको आएगा ही। What is liquidity index? छोड़ो, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बता दो। लिक्विडिटी मैंने ज्यादा पूछ लिया, प्लास्टिसिटी बता दो। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ओके, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। and liquidity? Liquid limit minus plastic limit upon plasticity index. Yes, exactly. Okay. So to revise कर रहा है, तो रिवीजन इज मस्ट। आप जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा। रिवीजन करके आपको सामने जाना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूले के रिवीजन नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगी सामने। अब मैं थोड़ा ये टीचिंग वे को अपन जिस वे से जा रहे हैं अभी,
जिस वे से हम जाने वाले हैं वो वे से ना जाते हुए हम क्या करेंगे अभी के जो होल सिलेबस मैं बोल रहा था कि इतना गेट का सिलेबस है तो पहले इतना ही कर लेंगे, तो पहले इस पे ही टारगेट करेंगे। टारगेट ऑन 60 मार्क्स, देन टारगेट ऑन 100 मार्क्स। ओके, तो टारगेट ऑन 60 मार्क्स सबसे पहले करेंगे हम। देन टारगेट्स हम कैलकुलेट करेंगे कि अपने इसके लिए टारगेट करेंगे देन 100 मार्क्स के लिए। तो टारगेट ऑन 60 मार्क्स यानी क्या, तो आप ये समझ लो अभी टारगेट ऑन 60 मार्क्स यानी क्या। मैं आपको शॉर्ट में बता देता कि टारगेट ऑन 60 मार्क्स यानी क्या रहेगा और किस पे हम टारगेट करने वाले हैं। जैसे जीटी मुझे पूरा करना था, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मैं पूरा करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन भी मैं पूरा करूंगा, टीआरई 1 पूरा करूंगा, टीआरई 2 सिर्फ और सिर्फ जो आने वाला है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, फालतू वाली पढ़ाऊंगा। ओके, टीआरई 2 आपको 8 से में है। ओके, इसमें का सिर्फ और सिर्फ रेलवे के कुछ प्रॉब्लम्स और एयरपोर्ट की कुछ प्रॉब्लम्स, बस खत्म। बाकी थ्योरी आप सिर्फ 8 से में लिखोगे डायरेक्टली, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही कम रहेगा। ओके, क्योंकि ये यहाँ से आपको कितने मार्क्स आते हैं, यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स से 3 मार्क्स आते हैं, और जिस इससे आते 2 मार्क्स से 3 मार्क्स इसमें से मिनिमम हम 2 मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स जिससे आते वो बहुत इजी है। ओके, बाद में अभी जो आपके 7th सेम में है, 7th सेम में है दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन भी मैं बहुत ही कम पढ़ाने वाला हूं, पूरा इरिगेशन डज नॉट रिक्वायर्ड, सब चैप्टर्स 5 to 7 चैप्टर्स इतने ही मैं पढ़ाऊंगा, 5 to 7 चैप्टर्स। हाँ, 5 to 7 चैप्टर्स, बाकी जो चैप्टर्स थ्री है तो वो आप पढ़ लेना, उस तरह का लेना। तो मैं 5 to 7 चैप्टर्स में पहले क्या दूंगा, यानी पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं 60 मार्क्स, फ्रेम ऑफ द 60 मार्क्स चैप्टर्स में से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो निकाल लूंगा, यानी जो भी सब्जेक्ट्स में के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं पढ़ा दूंगा, अनइंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम बाद में देखेंगे। जब पूरा सिलेबस हो जाए, पूरे सिलेबस पे आपका रिवीजन भी हो जाए, ये 2 महीने अपने पास है ऐसे पकड़ लेता मैं, अगस्त और सितंबर में मैं पूरे के पूरे जितने भी अनइंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो ना पढ़ाते हुए जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट है और जो जल्दी हो रहा है वो सबसे पहले मैं ले लेता। जैसे सीपीएम पॉइंट मैं सिर्फ और सिर्फ सीपीएम पॉइंट का ही आता, और सीपीएम पॉइंट में ज्यादा नहीं पढ़ाना पड़ता, उसका ही क्वेश्चन आ जाता, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, सो ये सेक्शन वालों के लिए अभी काम में आएगा इन नेक्स्ट सेशन में सीपीएम पॉइंट। नेक्स्ट, जैसे कि अभी इन्वायरमेंट 1 एंड इन्वायरमेंट 2 है। इन्वायरमेंट 1 में सबसे ज्यादा काम का क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो इन्वायरमेंट 1 में पूरा लेने वाला हूं, इन्वायरमेंट 2 भी मैं पूरा लेने वाला हूं, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, लेकिन सेप्टिक टैंक जैसे पूछते ही नहीं, सेप्टिक टैंक पूछते ही नहीं, तो उस पे टाइम वेस्ट क्यों करना, उस पे टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे अपन। जिस जो पूछते उस पे अपन ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा टाइम देके वो पूरा कंप्लीट करेंगे, और जो पूछते नहीं, जो टारगेटेबल नहीं है अपने इसमें, वो अपन कीप करेंगे, कीप करते करते सामने जाएंगे। जितना आता है, जितना आपको जमेगा और जिसपे आप मार्क ले पाओगे उतना सबसे पहले करेंगे। बाद में जो भी रहा है, जो भी बचा है, वो बचे वाला बाद में हम स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे कि इरिगेशन है, इरिगेशन मैंने पूरा बताया कि टोटल 11 12 चैप्टर है, 11 12 चैप्टर नहीं लूंगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 7 5 to 7 चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, और जिसमें पहला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर लेके छोड़ दूंगा, बाद में नेक्स्ट वैसी पहले कंप्लीट करूंगा और बाद में। इसलिए आप ये मत समझो अभी कि आपका मैं सॉन्ग भी चालू कर रहा तो सॉन्ग भी रहेगा करके, सॉन्ग भी मैं पूरा चालू करूंगा तो सॉन्ग को ही मुझे बहुत टाइम लगेगा। सॉन्ग तो मैं चालू करूंगा ही, लेकिन सॉन्ग के मेरे वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ आपका ये रहेगा, तो सॉन्ग जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए आपका नेट पैक आप मारो, आप कुछ भी करो, आप नेट पैक अलाउ करो,
है ना। आप आपको नियर अबाउटली ऐसे पकड़ लो कि 5 से 6 घंटा आपको मोबाइल पे स्पेंड करना है गेट के लिए। बाकी आप यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटी के लिए मैं कितना टाइम दूंगा, मैं डेली का 2 आवर्स का मेरा क्लास रहता है वो होगा, बट आपको 6 घंटे के लिए आप समझ लो कि गेट का क्लास आपका 5 से 6 घंटा डेली रहेगा, तो 5 से 6 घंटे का डेली का मुझे करना है यूट्यूब पे कुछ ना कुछ, और यहाँ पे अपना लाइव क्लास में 4 घंटा, 3 घंटा 4 घंटा। तो आप ये समझ लो कि मुझे वहां पे स्पेंड अपना टाइम देना है, और उसके लिए मुझे नेट चाहिए। आपका कॉलेज जब लगेगा तब लगेगा, जैसे अभी आरसीआईटी का कॉलेज लग गया है, आरसीआईटी के कॉलेज के लिए उनको कॉलेज करना ही पड़ता है, उनको प्रेजेंट रहना ही पड़ता है, वैसे आपको भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा। बट आपको अभी टाइम है, आरसीआईटी में हुआ है तो ठीक है, उनका टाइम जा रहा, और वैसे भी रानी ही है। रानी कितनी में होता है आरसीआईटी के क्लासेस? काय सर? आरसीआईटी मध्ये क्लासेस किती होते? सध्या आता 3 चालू आहे सर, 10 ते 1 पर्यंत. 10 ते 1, बाकी काहीच नाही आहे? नाही. तर 1 नंतर पूर्ण फ्री टाइम असतो ना? हो. 1 ते 4 पूर्ण फ्री टाइम, 4 ते 6 माझा क्लास राहते, ठीक आहे, मी मान्य करतो 6 जास्त होतात, मी त्याला कमी करतोय आता, 6 न घेता मी 4 ते 5:15 जास्तीत जास्त अर्धा क्वेश्चन आज, अर्धा क्वेश्चन उद्या, मी तसंच करणार आहे, कारण की तो एक क्वेश्चन पूर्ण शिकवण्याच्या याच्यामध्ये पूर्णच्या पूर्ण माझा 2 तास झाले आहे, मी कमी करणार आहोत आजपासून, इकडे जास्त वेळ देणार आहोत, हे जास्त इंपॉर्टेंट है। सो ये इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ अभी कि 40 मार्क यानी 60 मार्क को पहले कवर क्यों करते हैं, 60 मार्क को इसलिए कवर अपन करते पहले, और किस किस टॉपिक को अपन करने वाले हैं वो भी मैं आपको डिटेल में एक अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन से टॉपिक को आपको करने को है, यूट्यूब पे रहेगा वीडियो, कौन से टॉपिक पे आपको करने को है और कौन से टॉपिक पे आपको नहीं करने को है। तो मैं इस वे से जाने वाला हूँ, इसलिए आप हर एक सब्जेक्ट का जेरॉक्स निकालो। मैं 2 महीने में 100% मैं ये श्योरिटी दूंगा आपको कि इस अगस्त एंड सितंबर आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं होगा, यानी अगर अभी नहीं हुआ तो, जैसे कि अभी सिविल डिपार्टमेंट स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन बाकी के डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गए, जीसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गए, और सिविल डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं गिरता अगर सिलेबस भी कवर नहीं किया और डायरेक्ट एग्जाम ली तो, देयर इज नो इफेक्ट। वो बोल देंगे कि इन्होंने खुद ने पढ़ाई करने को होना था, हमको नहीं पता, बिकॉज ऑफ अगर आपका आरसीआईटी का कॉलेज चालू हो गया, बीआईटी का कॉलेज चालू हो गया, तो आपका ना चालू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आरसीआईटी से ही पेपर निकलता, आरसीआईटी से पेपर निकल के जाता, तो 101% आपका पेपर तो होने वाला है, क्योंकि आरसीआईटी तो स्टार्ट हो गया। डीसी स्टार्ट होगा नहीं होगा उससे कुछ लेना नहीं, और स्टार्ट भी हुआ तो भी मैक्सिमम अभी इनका कितना चालू है, 3 आवर्स चालू है, तो आपके भी 3 आवर्स ही चालू होंगे ना, उससे ज्यादा तो चालू नहीं होंगे, तो 3 आवर्स वहां पे जाएंगे। लेकिन जब तक ये ऑफलाइन चालू नहीं होगा तो ये मिनिमम अगेन 2 मंथ्स अपने पास है, ऐसे मैं पकड़ लेता, दिस मंथ फुल अगस्त एंड नेक्स्ट मंथ फुल सितंबर, तो दिस मंथ फुल अगस्त एंड नेक्स्ट मंथ फुल सितंबर, ये मंथ्स में हम नियर अबाउट 60 मार्क्स पहले सिलेबस कवर करेंगे। जैसे कि अपना जीटी हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, वो तो ठीक है, हाइड्रोलॉजी हुआ है वो ठीक है, जितना हुआ है उतना ठीक है, लेकिन जितना नहीं हुआ है उसमें के सभी यानी सब्जेक्ट्स में के मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी फिक्स टॉपिक्स है जिसमें से हरदम क्वेश्चन पूछते, वो पहले ले लूंगा। तो वो पहले ले लूंगा यानी क्या होगा, आपका सिक्योरिटी बन जाएगी, आप उसी को रिवाइज करके फुल पेपर देना चालू कर देना, यानी सब्जेक्ट्स के पेपर, वो टॉपिक्स के पेपर देना चालू कर देना। यानी क्या हो जाएगा, आपने अगर टेस्ट सीरीज लगाई और टेस्ट सीरीज भी बेस्ट वे से अगर स्टार्ट हो गई आपकी, तो आपकी स्टडी कहीं भी नहीं रुकी, आप करते रहोगे, और कुछ जो छोटे चैप्टर्स है उसकी थ्योरी पढ़ लेना, फिर जो मैंने स्किप किए, और खुद से न्यूमेरिकल करके देखना, अगर टाइम मिला तो खुद से न्यूमेरिकल करके देखना, ठीक है, जो अनइम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पूरे कवर करके, वो पूरे ये करके, यानी फ्रेम करके, उसके क्वेश्चंस फ्रेम करके,
वो सबसे पहले रिवीजन उसके न्यूमेरिकल सॉल्व, उसके टेस्ट सीरीज सॉल्व, ये सब करो। और जब आपके 2 महीने बाद की टेस्ट सीरीज में फुल टेस्ट सीरीज छुड़ाओ, 2 महीने बाद की, जब मेरा पढ़ाना हो जाएगा 2-2.5 महीने बाद, फुल टेस्ट सीरीज एक छुड़ाओ, फुल टेस्ट सीरीज में आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं वो देखो, तो फिर आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना है। और डेली 6 AM या फिर उसके भी पहले उठो, 6 AM, सॉरी PM नहीं बोल रहा हूँ, AM, सुबह 6 बजे से या फिर 5 बजे वगैरह उठ के 5 से 6 प्राणायाम चालू करो। कौन सा? रामदेव बाबा वाला प्राणायाम नहीं, फॉर्मूला प्राणायाम। फॉर्मूला प्राणायाम चालू होना, क्योंकि मैं इजी और फॉर्मूला तुमको अभी पूछा ज्योमेट्रिक डिजाइन के, अभी अगर मैं डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पिरामिड और रिजिड पिरामिड में अगर जाऊं तो वहां पे बहुत बेकार फॉर्मूले है, वो अगर मैंने आपसे पूछ लिया रहते थे तो वो तो याद ही नहीं रहता। तो इसीलिए वो भी फॉर्मूलेज आपको याद रहने को होना। और आपका ये जो टाइम अभी वेस्ट जा रहा है इसको यूटिलाइज करो। सुबह जल्दी इसलिए उठो कि जल्दी उठ के आपने 15 मिनट एक्चुअल रामदेव बाबा वाला प्राणायाम करके आपने फॉर्मूले वाले प्राणायाम को पकड़ लिया तो आपका जीवन सफल है। ये ठीक, ओके। क्योंकि अगर आपको पूरे फॉर्मूलेज याद है, पूरे टर्म्स याद है कि क्या टर्म्स ये फॉर्मूले में क्या टर्म्स हम लेने वाले हैं और क्या के लिए यूज होता है, उसके रेंजेस क्या है, तो भी आपका आधी पढ़ाई हो गई है, ऐसे समझ लो। फॉर्मूला याद है तो कैसे पुट करना है, किस तरह सॉल्व करना है, वो तो आ ही जाएगा गाइस, क्योंकि आपने 1-2 बार तो किया ही रहेगा। और अभी हम रिवीजन जब करेंगे तब भी हम करेक्ट करके देखेंगे। तो मेन अपन भूलते क्या? मेन अपन भूलते सिर्फ फॉर्मूले। तो फॉर्मूले याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फॉर्मूले तुमने याद नहीं रखे, तुम अगर सिर्फ और सिर्फ यानी चढ़ते गए कि ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे करना है, सामने का करते गए पीछे का भूलते गए, तो कोई मतलब नहीं है। तो अपन सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। इसलिए सामने का भी पढ़ना है और पीछे का भी रिवाइज करना है, ये समझ लो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस कर्व? एस कर्व के लिए क्या फॉर्मूला है? याद है किसी को? कल मैं हाइड्रोलॉजी के भी पूरे के पूरे फॉर्मूले आपको पूछूंगा। हाइड्रोलॉजी भी आप पूरा का पूरा रिवाइज करो। हाइड्रोलॉजी के भी मैं पूरे के पूरे फॉर्मूले आपको पूछूंगा, ऐसे पकड़। और हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो छोड़ ही नहीं सकता। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कन्फाइंड एक्टिफायर? इल के लिए क्या फॉर्मूला है? क्या थी? नो प्रॉब्लम। सो हाइड्रोलॉजी भी पूरा रिवाइज करो फॉर्मूले का, जीटी भी पूरा रिवाइज करो फॉर्मूले का, और ट्रांसपोर्टेशन भी पूरा रिवाइज करो। मैं कल तीनों के इसके भी आपको फॉर्मूले पूछूंगा, मुझे नहीं पता, सबको आने दो। क्योंकि ये इस तरह है, ये अभी आपने बहुत लाइटली ले लिया है, अभी लाइटली मत लो इसको। अभी आप फॉर्मूले फॉर्मूले जितना भी मैंने पढ़ा है लास्ट का, उतने फॉर्मूले आप पूरे रिवाइज करो। फॉर्मूले आपने लिखे नहीं होंगे तो आज लिख लो और लिख के रिवाइज करो। और जो भी मैं अभी सामने पढ़ाने जाने वाला हूँ वो सभी सब्जेक्ट्स का है, एक सब्जेक्ट में पकड़ने के नहीं रहने वाला हूँ। अभी सभी सब्जेक्ट्स को मैं पकड़ के रहने वाला हूँ। जिसने जेरॉक्स नहीं निकाले वो सब लोग जेरॉक्स निकाल लो, ठीक है? मैं बाद में नहीं बोलने वाला ये आपका। आपको अगर अभी जैसे रत्नदीप बाहर है तो मैं उसको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पीडीएफ से जेरॉक्स निकाल सकता। और अगर जमता होगा तो आके यहाँ से लेके जाओ, यानी अपना जो तुझे जो सामान आहे ते इथून घेऊन जा, तू घेऊन जाऊ शकते रत्नदीप। म्हणजे तुला जे जेरॉक्स पण तुझे घेऊन जाता येईल आणि बाकीचे पण जेरॉक्स तुझ्याकडे राहील। पीडीएफ में सेंड कर दूंगा पर्सनली। हाँ सर चलो। ओके, सो ये सब चीजें हैं कि अभी लाइटली मत लो, अभी सीरियसली लो ये बात को। और अभी आपके पास मंथ्स कितने बाकी है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आप ये ऐसे 5 मंथ सोच रहे हैं तो 5 मंथ आपके पास नहीं है। फुल 1.5 मंथ आपका सेमिस्टर है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी सिर्फ 3.5 महीने ये साल के। और अगले साल का पहला मंथ जनवरी, अगर जनवरी में एग्जाम होगी तो वो भी चले गया।
क्योंकि आप आपका सेमेस्टर एग्जाम को स्किप नहीं कर सकते गाइस। सेमेस्टर एग्जाम तो आपको देना ही है, सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपको पढ़ना ही है। सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपको जब पढ़ना है तो आपको एसए3 और आरसीसी2 सबसे ज्यादा हेडेक सब्जेक्ट है ये, क्योंकि इसमें जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, जिसमें जब ये नहीं करोगे आप सामने नहीं जाओगे, इसमें इसका पढ़ाई नहीं करोगे आप, तो आप 100% इसमें फेल होंगे। इसलिए आपको उसको भी टाइम देना ही है। तो इसलिए आपका 1.5 महीना जो खाता है, 1.5 महीना आपका सेमेस्टर खाएगा, या आप समझ लो 1.5 महीना सेमेस्टर खा रहा, 5 महीने अभी से 5 महीने अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ्स। ओके 5 मंथ्स में से 1.5 मंथ चले गए, यानी 3.5 मंथ्स, 3.5 months. 3.5 months is nothing but what? 105 days. 105 days. Days के लिए आओगे 105 days. 105 days ही है अपने पास पूरा सिलेबस करने के लिए। जनवरी में नहीं पकड़ रहा, जनवरी इट इज ओनली फॉर द रिवीजन, नथिंग इट, ओनली फॉर द रिवीजन। आपको रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज छुड़ाना, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज छुड़ाना। व्हाई? बिकॉज़ आप अपनी एग्जाम 5 और 6 को रहेंगे, 5 फेब एंड 6 फेब। इट इज 100% श्योरिटी कि 5 फेब और 6 फेब को सिविल गेट रहेगा। ओके 5 फेब और 6 फेब जब भी मुंबई ने पेपर निकाला है, तब सिविल का अरेंजमेंट सबसे पहले आया, यानी सिविल का पेपर फर्स्ट टर्म में ही आया है। वो 12-13 यानी 11-12-13 की इसमें नहीं जाएगा। वो कब आएगा? वो आएगा पहले ही इससे, यानी 5-6-7 जो डेट्स उन्होंने अरेंज की है वही डेट में आएगा। अभी ओरिजिनल साइट पे वो नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप ग्रुप्स पे साइट पे जाओगे तो वो नोटिफिकेशन आ गया है कि वहां पे आप देख सकते। तो आई होप सो मुझे क्या बोलना है आप समझ गए हो। टॉपिक्स कौन से मैं लूंगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, और उसके लिए एक अलग से वीडियो में डालूंगा आपके लिए कि आपको क्या टॉपिक्स के लिए ही ध्यान रखना है। जीटी आपको पूरा करना है, लेकिन जीटी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है ये मैंने बताया है, हाइड्रोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है ये मैंने बताया है, बाकी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ये मैं बताऊंगा। और आपको वो भी पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट भी अभी तक मैंने जो पढ़ाया नहीं है वो भी आपको पढ़ के रखना है वंस। जब मैं पढ़ा रहा तब आपको डाउट्स आएंगे, वो डाउट आप तभी के तभी पूछो, यानी बेटर रहेगा। और ये पकड़ लो कि अभी ये 2 से 3 दिन पकड़ लो कि 2 से 3 दिन अभी ऐसी है कि मैं आपका अभी ये हो जाने के बाद आपको आरसीसी 1 का भी अभी स्टार्ट करना है। आरसीसी 1 के लेक्चर्स देखिए क्या मेरे टेलीग्राम में के? मैंने कल बोला था आपको कि आरसीसी 1 के टेलीग्राम के लेक्चर्स देखो करके, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का लेक्चर देख लेना, अभी ये लेक्चर हो जाने के बाद 9 AM को ज्वाइन करना फिर से, तो मैं स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का फिर से आपको बताऊंगा यहाँ पे। ओके और मैं आरसीसी 1 का भी स्टार्ट करता, तो आरसीसी 1 के लिए हम शाम का टाइम देखते हैं, 5 बजे जैसे खत्म होता वैसे अपन आरसीसी 1 का भी देख लेंगे कि जो पहले 2 चैप्टर्स है वो 2 चैप्टर्स क्या है, किस तरह है वो देख लेंगे, क्योंकि उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ज्यादा क्वेश्चन आप स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम पे मैक्सिमम क्वेश्चन था। तो जो पार्ट है आरसीसी 1 आज से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे पकड़ लो आरसीसी स्टार्ट हो रहा है, आरसीसी 1 नहीं आरसीसी स्टार्ट हो रहा है। ओके सॉन्ग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, सभी सब्जेक्ट्स में स्टार्ट करने वाला, ठीक है कोई भी सब्जेक्ट अभी छूटने नहीं वाला है, 2 महीने में पूरा सिलेबस हो पकड़ लो। तो नाउ अगेन अपन आते काय के ऊपर, अपने इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है फिजिकल देखा था हमने, अभी हम केमिकल देख रहे हैं। केमिकल वाटर क्वालिटी, फिजिकल वाटर क्वालिटी देखा था हमने,
that is chemical water quality. First, solids. Chemical water quality में first it is solids. एक मिनट. सर इन्व्हायरमेंटचं कोणतं चॅप्टर आहे? मी तिसरा चॅप्टर आहे. तिसरा चॅप्टर आहे. इथे तुला याच्यावर दिसत असेल स्क्रीनवर क्वालिटी ऑफ वॉटर आहे. तुला पीडीएफ म्हणजे तुला झेरॉक्स मारावं लागेल. तृप्ती, तुझ्याकडे जुनी झेरॉक्स असेल. इथे हे नवीन झेरॉक्स आहे आता 2018चे 2018 गेटचे नोट्स आहे. चेंज चेंज आहे. एक्स्ट्रा आहे काही पार्ट म्हणजे गायब केलेला आहे, काही पार्ट एक्स्ट्रा आहे. झेरॉक्स करावा लागेल तुला. ओके, ठीक है. कल अपन ने देखा, देखो यहाँ तक क्वालिटी ऑफ वाटर से यहाँ तक देखा अपन ने, टॉन तक और एफटीएन तक. एफटीएन ये भी देखा अपन ने, एफटीएन ओके. और अपन ने ये भी देखा, टॉन भी देखा. ओके. ऑस्मोस्कोप हमने नहीं देखा था. ऑस्मोस्कोप, तो ऑस्मोस्कोप इज graduated with PO value from 0 to 5. PO value O indicate no precipitable order. So no precipitable order यानी कोई भी आपका उसमें ये नहीं है, स्मेल कोई भी नहीं है. ओके, 0. और 5 एक्सट्रीम इज स्मॉल ऑर्डर, यानी स्मेल आ रहा है आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको ये आ रहा, तो ये ऑस्मोस्कोप से भी आप देख सकते. जो भी आपको ऑर्डर है, ऑर्डर अगर आपको देखना है तो आप ऑस्मोस्कोप से देख सकते. ये हमने कल के क्लास में नहीं देखा था. ओके. बाद में मैंने ये इसका एग्जांपल एक आपको बताया था. इसका सेम एग्जांपल यहाँ पे टॉन का सॉल्व करके है. टेम्परेचर और बाद में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये हमने देखा है. टेम्परेचर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. ओके. तो ये हो गया वाटर, यानी अभी तक के ये अपने यहाँ तक के पूरा अपन ने देख लिया है. पहले टेम्परेचर देखा था और उसकी सेंसिटिविटी देख ली थी, कंडक्टिविटी देख ली थी. वाटर इम्प्योरिटीज में भी अपन ने सस्पेंडेड क्या है वो दिख लिया था, कोलाइडल क्या है ये दिख लिया था. और कोलाइडल में क्या क्या आ रहा, ये यहाँ पे है. सॉल्ट आएगा, मेटल आएगा, लीड आएगा, आर्सेनिक आएगा, गैसेस आएगी. तो ये सब कोलाइडल में है. तो ये सब पार्टिकल्स मेरे काय में आएंगे, इम्प्योरिटीज इन वाटर में एंड डिजोल्व में आएंगे. वो ये सब पार्टिकल्स आपके काय में डिजोल्व में आएंगे. तो ये सब है ABCD, जो भी पार्टिकल्स आपके काय में आएंगे डिजोल्व में आएंगे. ओके. तो नेक्स्ट ये फिजिकल में अभी मैंने कितना देखा, इतना मैंने फिजिकल में देख लिया गाइस. क्या में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने कितना देखा, मैंने यहाँ तक पूरा देख लिया. ओके, यहाँ तक पूरा देख लिया. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स.
सो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला क्या है, टोटल सॉलिड है, यानी सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिसॉल्व सॉलिड. ओके, टोटल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिसॉल्व सॉलिड. सो टोटल सॉलिड कैन बी फाउंड बाय evaporating a sample of water and weighing the dry residual left. यानी इसका बोलना क्या है कि जब आप पूरा का पूरा एक ये लोगे, यानी आप सैंपल लोगे तो उसको पूरा क्या करोगे, आप जला दोगे. जलाने के बाद उसमें से क्या बचेगा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ड्राई रेसिडुअल बचेगा सॉलिड्स का, वही आप देखोगे. यानी आप वाटर का सैंपल लोगे, एक आधी वाटर का सैंपल लोगे सॉलिड्स में से, यानी पकड़ लो कि एक आपने क्या ले लिया, एक आपने इस तरह का पैन ले लिया, वो पैन पे आपने वाटर डाल दिया और वाटर डाल के उसको फ्लेम से यहां से नीचे से जला दिया. ये फायर दे दिया आपने, जला दिया. ओके, यहाँ पे आपके जो भी रेसिडुअल बचेंगे सॉलिड्स रहेंगे. तो सॉलिड रहेंगे, दैट इज टोटल सॉलिड. उसका भी मैं बताता किस तरह रहेगा, क्या रहेगा टोटल सॉलिड. यानी आप जला दोगे, जलाने के बाद उसमें बचेंगे. तो अभी उसका टीडीएस लिमिट वगैरह कितना रहेगा और पेपर कौन सा रहेगा, तो दैट फिल्टर पेपर इट इज वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 44. तो वॉटमैन फिल्टर पेपर 44, तो ये आपका क्या है, वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 44. ये भी पूछते गाइस, वॉटमैन पेपर फिल्टर कौन सा है, तो 44 नंबर का पेपर फिल्टर है जिसमें टोटल सॉलिड रखते हैं. नेक्स्ट इट इज, हेलो, फीडबॅकच येत आहे का, मेल थ्रू, मेल थ्रू, हॅलो, मेल पाठवतो मी तुला आता, मेल पाठवला नाही, एक मिनिट. हा, एक मिनिट गाइस, टेक्निकल इश्यू है. राणी, अपडेट करून घेशील ऍप्स परत. परत सेम प्रॉब्लेम झाला का, जॉईन तर झाली रे तू, अपडेट केलाय का ऍप तू, अपडेट करून घ्या ऍप, त्या कारण सेम प्रॉब्लेम राहू शकते मे बी. हा, आणि कालच्या क्लासमध्ये असं गेटचं झालं काय, अच्छा, आणि कालच्या संध्याकाळच्या
तुझ्याच बरोबर का बरं प्रॉब्लेम आहे तर त्या तुझ्या मोबाईलच्या कॉन्फिगरेशनवर काहीतरी डिपेंड आहे. हा, ते थोडंसं बघ आणि जॉईन कर. हा बोल महेंद्र. सर गेटचा ग्रुप बनवायला नंबर त्याच्यावर व्हिडिओ टाका. परत जॉईन करून बघ, अपडेट करून. ठीक आहे. हा बोल महेंद्र बोल. सर ते मागचे इन्व्हायरमेंटचे मी पहिलेचे 3 या 4 लेक्चर माझे ते सुटले आहे कारण सकाळी थोडं उठण्यामध्ये प्रॉब्लेम होत होता. हा तर ते सर टाका ना ग्रुपवर. ग्रुपवर टाकू. हा टाकतो ना ग्रुपवर, काही हरकत नाही. गेटचे टाकतो ना. ते टाकले नाही मी आता, मी टाकून देतो गेटचे ग्रुपवर. ठीक आहे. हो सर. इसको प्रॉब्लम जा रहा है रानी को ज्वाइन करने के लिए, सब टेक्निकल इश्यूज है. सो एक काम करते गाइस, सब लोग रिज्वाइन करते दूसरे इससे. मैं लिंक सेंड कर देता दूसरी फिर से, तो वो फिर से दूसरे अपन इसे ज्वाइन कर लेते. 2 मिनट लगेंगे रिज्वाइन करने के लिए सबको, तो सब रिज्वाइन करते. ओके सर.